सम्मान कैसे होता है? कोई बच्चा अगर अपने माता पिता की बात को ना माने और खूब कुछ भी करता रहे, खूब अमीर हो जाए और अपने माँ बाप की बात को ना माने, तो माँ बाप का सम्मान हुआ क्या? नहीं हुआ। ऐसे ही अगर हम बाबा साहेब का नारा तो खूब लगाएं, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, नीले झंडे लेके निकल जाएं, लेकिन बाबा साहेब की बात ना माने, तो बाबा साहेब सम्मान हुआ क्या? और बाबा साहेब ने जो दवा हमें दी, हमने खाई नहीं। दवा कब दी थी हमें? पहली दवाई दी थी एक खुराक जो है 1935 में। समझ में आ रही है सभी को? पहली खुराक कब दी थी? 1935 में। वो खुराक कौन सी थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये पहली खुराक थी। वो समाज ने खाई क्या? नहीं खाई। तो उसका असर क्या होगा समाज पे? फिर से वही जो प्रताड़ना है, पहले तो तुम्हें जो है नीची जाति के कह के बुलाएगा, तुम खुद ही डर जाते हो, तुम कहते हो अरे हम तो नीचे हैं, वो पंडित जी हैं, कहीं उनके पास जाने में डरोगे तुम जो है। फिर छुआछूत की जो बीमारी अब तो कम हो गई है, पहले ज़्यादा थी, लेकिन अब जो है उससे भयंकर बीमारी हो गई है कि अब उनके मन में है, अब तुमसे वो जो है तुम्हारे साथ खाना भी खा लेंगे, उठ बैठ भी कर लेंगे, लेकिन अब उनके मन में है टारगेट। क्या टारगेट है? छुआछूत, जात पात किस लिए थी? तुम्हें गुलाम बनाने के लिए व्यवस्था किस लिए बनी? ये किस लिए थी बताइए आप मुझे। एक ही मकसद है, वो मकसद क्या है कि इस देश पे कब्जा करना है। इस देश पे कब्जा करने के लिए उन्हें जो करना पड़ेगा, चाहे धर्म का सहारा लें, पाखंड सहारा लें, किसी भी हद तक जाएंगे, उन्हें इस देश पे कब्जा करना है। समझ में आ रही है बात? तो बाबा साहेब ने जो पहली दवाई दी, कितने लोगों ने मान लिया उसको? हाथ खड़ा करें। बाबा साहेब की पहली दवाई कितने लोग खा चुके हैं? अर्जुन सिंह जैसे लोग जो हैं, अर्जुन गौतम जैसे लोग, वो ये दवाई खा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने आके यहाँ पर बोला है कि हमें इस धर्म में नहीं रहना, वो दवाई खा चुके हैं। तो उनके अंदर सुधार दिखाई देगा, उनको फायदा होगा, लेकिन कम फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि अब जो वो होली बनाते थे, दिवाली बनाते थे, रक्षाबंधन बनाते थे, इतने त्योहार बनाने पड़ते थे, उन पे इतना पैसा खर्च करते थे, अब वो पैसा बच गया। अब वो जो पैसा एक साल में कम से कम 30-35 हज़ार, कम से कम बता रहा हूँ मैं, और कोई अमीर आदमी लाखों रुपये खर्च करेगा, लेकिन कम से कम 30-35 हज़ार रुपये एक साल का बच रहा है। तो वो पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे हैं? अब अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं ना। अब जो पैसा हम देवी देवताओं को पूजा करने में लगाते थे, ईश्वर को मनाने में लगाते थे, तमाम तरह के पाखंड क्रियाकर्म करते थे, उनसे हमें क्या कभी कुछ मिला? कभी किसी की गरीबी दूर हुई? नहीं हुई। लेकिन अर्जुन गौतम जैसे लोग जिन्होंने बाबा साहेब की पहली दवाई खा ली, तो अब उनके बच्चे जो है क्या हो रहे हैं? शिक्षित हो रहे हैं। कहाँ शिक्षा ले रहे हैं? सरकारी स्कूल में नहीं, प्राइवेट स्कूल में। जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जो सरकारी स्कूल बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका भविष्य क्या होता है? क्या होता है? कोई IAS, IPS, डॉक्टर, वकील बन पाएगा कोई? सरकारी स्कूल में पढ़ के बनते हैं? बहुत कम। जो बच्चा खुद पे मेहनत करता है वो बन पाता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में आप जो है 10 बच्चों का दाखिला कराओ, 10 के 10 पढ़ेंगे और 10 के 10 कुछ ना कुछ बनेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ बनेगा। और जब बच्चे पढ़ लिख जाएंगे और नौकरी लग जाएंगे, तो क्या होगा फिर? आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, होगी नहीं होगी? तो गरीबी दूर कैसे हो रही है? मंदिर जाने से या स्कूल जाने से? और आप कहाँ जा रहे हो? और जो हिंदू लोग हैं, ब्राह्मण हैं, वो कहाँ भेज रहा है आपको? आपको नीच भी कहेगा, फिर आपको कहेगा जा मंदिर में जा, प्रसाद चढ़ा के आ, ये त्यौहार मनाओ। अभी एक आवाज़ लगी कि सभी झंडा लेके अपने घरों में लगाओ, दिए जलाओ, दिवाली मनाओ, है ना? और हम सब लग गए उसमें। किस लिए? जो लोग नहीं लगे अच्छी बात है, बहुत बहुत साधु बात, लेकिन पहली दवाई जो हम अगर खा लेते, कम से कम हमारा इतना भला हो जाता। दूसरी दवाई बाबा साहेब ने दी 1956 में। काय की दवाई दी? बौद्ध धर्म की दवाई दी। ये दवाई किस किसने खाई? आपने खाई? अच्छा, तो आइए इधर जांच कर लेते, दवाई खाई नहीं खाई, क्योंकि असर होना चाहिए दवाई का। दवाई का असर नहीं होगा फिर फायदा क्या? धम्म के बारे में बताएं, सिर्फ धम्म के बारे में।
महाकावली तथागत भोगी, जिन्होंने हमको सच्चाई का मार्ग बताया, सच्चे मार्ग पर चलने का कारण, हम अंधविश्वास से दूर रहने का कारण हमें बताया। महाकावली तथागत बुद्ध, जिन्होंने अभी हमारे वकील साहब ने आपको बताया कि मैं 1935 में जैसे बाबा साहब ने कहा था, मैं उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, और जब मैंने उनके विचारों को, बाबा साहब के विचारों को मैंने पढ़ा और मैंने पढ़ करके मन में अध्ययन किया, और जब मुझको थोड़ा फायदा होना शुरू हुआ तो मैंने सारी बीमारियां दूर होती चली गई। हिंदू धर्म की जो परंपरा थी, मैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं को मैंने एक मिनट, आप जो है बताइए धम्म के बारे में। अब वो होगी बात धम्म के बारे में। भगवान बुद्ध ने कहा था, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं ऐसे बुद्ध धम्म ज्ञान की शरण में जाता हूँ जहाँ मान सम्मान स्वाभिमान हो। ऐसे संघ में जाना चाहता हूँ जहाँ बराबर का सम्मान दर्जा हो। मैं ऐसे धम्म के अनुसार ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं धम्म के बारे में, धम्म के बारे में नहीं है। धम्म क्या है? धम्म हमारा धर्म है। हिंदू आपको पंसिल आती है? पंसिल बताइए। पाणिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु भिक्षाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि, मूषावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि, सुरामेरे मद्यपमादिठाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। इन पांचों का अर्थ जो मैं अभी आपको पहले त्रिशरण का बताया था, मैं उसका पांचों का अर्थ आपको बताता हूँ। मैं पाणिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं किसी प्राणी की बिना वजह की कोई भी हत्या नहीं करूँगा। जब मैं हत्या नहीं करूँगा तो मैं कभी भी कोई भी 302 भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं। फिर बौद्धों में और बाकियों में फर्क क्या हो गया? आपसे प्रश्न करेंगे, आप बोलेंगे कि भाई आप पाखंडी हो और हम विज्ञान को मानते हैं, हमारा धर्म जो विज्ञानवादी है। तो पूछेंगे आकर जो है कैसे विज्ञानवादी है? भाई तुम भी वही कर रहे हो, तुम भी पूजा पाठ कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं। यहाँ बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, हम भी पूजा पाठ कर रहे हैं, हमने वंदना करी है भी जो है। तो फर्क बताना पड़ेगा। और फर्क कौन बता पाएगा? जिसको फर्क पता होगा। जिसको फर्क ही नहीं पता है तो कैसे बताएगा वो जो है? तो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य का अर्थ क्या होगा कि मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी 6 इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करके अपने भीतर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग इत्यादि सभी विकारों को निकाल बाहर कर दिया है और अपने चित्त को परिशुद्ध कर लिया है। ये जो पाली में जो बोला है, इसकी पूरी जो बात है, अर्थ है, ये है। लेकिन हम जो है नमन करके रह जाते हैं कि मैं नमन करता हूँ, नमन करके काम चलेगा। बताना पड़ेगा किसको नमन कर रहे हो। हर किसी को नमन करते हो क्या? कोई एरे गहरे चलते को नमन करते हो क्या? कोई दारू पी के पड़ा हो नमन करते हो क्या? किसी अच्छे आदमी को नमन करते हो, जिसको तुम गुणीजन समझते हो, जिसका तुम सम्मान करते हो, उसको नमन करते हो। तो भगवान बुद्ध का सम्मान पूरी दुनिया करती है। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो भगवान बुद्ध की बात से इनकार कर सके, इसलिए भगवान बुद्ध को नमन किया जाता है। तो अभी अगर हमें वो दवाई अगर हमारे पास ना हो तो क्या दवाई खा पाएंगे हम? ये कार्यक्रम जो है भाषण का कार्यक्रम नहीं है। भाषणबाजी करनी होती तो हम एक लिस्ट बना के लाते।